अमेरिका की 500% टैरिफ धमकी, शोर ज्यादा, असर कम। जब अमेरिका ने 500% टैरिफ की धमकी दी तो हेडलाइंस बनी, टीवी पर बहस हुई, सोशल मीडिया पर शोर मचा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? भारत ने घबराहट नहीं दिखाई, न बयानबाजी की, न प्रतिक्रिया दी। क्यों? क्योंकि भारत जानता था अब उसके पास विकल्प हैं। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका अब इकलौता बाजार नहीं रहा। असली झटका, डॉलर को साइड लाइन करने की तैयारी। और फिर आया वह कदम जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। भारत ने यूरोप के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बातचीत शुरू की, यानी डॉलर को हटाने की तैयारी। अब समझिए यह कितना बड़ा झटका है। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर अमेरिका की ताकत है, उसका हथियार है। और जब आप डॉलर को हटाते हैं तो आप सीधे अमेरिका की सत्ता को चुनौती देते हैं। डॉलर क्यों डरता है भारत से? क्योंकि भारत बड़ा बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भरोसेमंद पार्टनर है। अगर भारत डॉलर से बाहर निकलता है तो बाकी देश भी हिम्मत करेंगे, और यही अमेरिका को डराता है। नया भारत शोर नहीं, चाट। यह वह भारत नहीं है जो हर धमकी पर बयान देता था। यह नया भारत है जो चुप रहता है, गणना करता है और सही वक्त पर चाल चलता है। जर्मनी के प्लांट, स्पेन का निवेश, यूरोप की भागीदारी, डॉलर से दूरी, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। खेल बदल चुका है। भारत बाजार नहीं, ताकत। आज भारत सिर्फ ग्राहक नहीं है, सिर्फ मजदूर नहीं है, सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत अब निर्णय लेने वाली ताकत है, शर्तें तय करने वाला देश है और दबाव के आगे झुकने से इनकार करने वाला राष्ट्र है। और यही वजह है कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि यह नया भारत है। और नया भारत अब सिर्फ खेल नहीं खेलता, खेल बदल देता है। अगर ये वीडियो आपको हिला गया है तो अगला पार्ट आपको चुप नहीं बैठने देगा। सब्सक्राइब करो और सच का हिस्सा बनो। We have confirmation. All stations execute now. इंडिया यूरोप अलायंस वर्सेस अमेरिका, ग्लोबल पावर शिफ्ट। दुनिया को लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा। अमेरिका आदेश देगा, डॉलर बोलेगा और बाकी दुनिया सुनेगी। लेकिन इतिहास में एक बात तय है, जब भी कोई ताकत खुद को अजेय समझने लगती है, वहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है। और ठीक यही गलती अमेरिका ने भारत के साथ कर दी। आज जो आप देख रहे हैं, यूरोप का भारत की तरफ झुकना, जर्मन कंपनियों का भारत आना, स्पेन का अरबों डॉलर का निवेश और डॉलर को किनारे करने की बातचीत, ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। यह एक लंबी, शांत और बेहद खतरनाक रणनीति का नतीजा है। अध्याय 1, वह साझेदारी जिसने खेल पलट दिया। भारत के पास क्या था? कम लागत वाली श्रम शक्ति, हाँ, लेकिन सिर्फ सस्ती नहीं, दुनिया की सबसे कुशल, युवा और तेजी से सीखने वाली श्रम शक्ति।
और यूरोप के पास क्या था? टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जब इन दोनों का मेल हुआ तो यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं रहा, यह एक पावर अलायंस बन गया। यूरोप ने समझ लिया था कि अगर उसे चीन पर निर्भरता कम करनी है, अगर उसे सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है, तो उसे भारत चाहिए। और भारत ने समझ लिया था कि अगर उसे वैश्विक ताकत बनना है तो उसे सिर्फ बाजार नहीं, साझेदार चाहिए। जर्मनी का भारत आना एक संकेत, एक चेतावनी। जर्मनी यूं ही फैसले नहीं लेता, वह भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से चलता है। जब जर्मनी की कंपनियों ने अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने का फैसला किया तो यह अमेरिका के लिए एक रेड अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी जानता था भारत में मजदूरी कम है, स्किल हाई है, डिमांड विशाल है और सरकार सपोर्टिव है। और इसका असर साफ दिखा। भारत में रोजगार बढ़ा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने, एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा। भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहा, वह प्रोड्यूसर बन गया। स्पेन का दाव, रिन्यूएबल एनर्जी की असली कहानी। अब आते हैं स्पेन पर। स्पेन कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। सोलर और वाइंड एनर्जी में वह यूरोप का लीडर है। और जब स्पेन ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, इसका मतलब था भविष्य पर दांव। स्पेन जानता है कि आने वाला दशक ग्रीन एनर्जी का है और भारत वह देश है जहां स्केल है, डिमांड है और पॉलिसी सपोर्ट है। यानी स्पेन के लिए भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, प्रॉफिट मशीन है। जब कोई देश आपके विकास में पैसा लगाता है, एक बात ध्यान से समझिए, जब कोई देश आपसे सिर्फ व्यापार करता है तो वह आपको छोड़ सकता है, लेकिन जब कोई देश आपके विकास में निवेश करता है तो वह चाहता है कि आप मजबूत रहें, क्योंकि आप कमजोर होंगे तो उसका पैसा डूबेगा। यूरोप ने भारत में पैसा लगाया है, फैक्ट्रियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में। इसका मतलब साफ है, यूरोप अब भारत को डोट कमजोर नहीं देखना चाहता। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है।